शाह साहब अगले टॉपिक पे, जो ऑटोमेटिक वेवियोसियां या आदिया पारामोनी रीन्यू हुए हैं, कुछ दोस्तों ने खबरें फैलाई हैं कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं, बल्कि हमने भी डिस्कस किया था आपने गुज़श्ता प्रोग्रामों में। और अब शाह साहब उनको कैसा पेपर मिले वो पाकिस्तान जा सकते हैं, वो कैसी चीज होगी, कहां जाना जाएं पाकिस्तान चले जाएं, वो एक्सपायर वेवियोसी हो और खुद ब खुद रीन्यू हुई हो पाकिस्तान जा सकते हो, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। आखिरी सवाल, वो कहते हैं कि मेरे पास कार्ड था, व्हाइट कार्ड है, अब मैं इसको शायद दो चीजों पे अप्लाई करता हूं। अगर किसी के बंदे के पास आदिया पारामोनी था, खुदा न खासा रिजेक्ट हो गया, अगर किसी के बंदे के पास वेवियोसी थी, उसकी रिजेक्ट हो गई, खुदा न खासा किसी का व्हाइट कार्ड है, किसी का वो रिजेक्ट हो जाता है इंटरव्यू के बाद, इनके पास बैंक कार्ड मौजूद है, वो कार्ड या सब अगर किसी के पेपर रिजेक्ट हो गए तो क्या कार्ड बंद हो जाएंगे? इसका जवाब तो इलम है, लेकिन आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। ये सवाल है मोहम्मद सलमान सिद्दीकी साहब का। जी जी, कार्ड कभी खत्म नहीं होते, बैंक अकाउंट कभी खत्म नहीं होता, ठीक, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो होता है। हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है, अगर आप अकलमंदी करें, पासपोर्ट लेकर जाएं, क्योंकि बैंक अकाउंट जब या ट्रांसफर करें वो सिर्फ पासपोर्ट देखते हैं और कोई चीज नहीं मांगते, आदिया पारामोनी नहीं मांगते, वो बैंक अकाउंट खोलते वक्त मांगते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो जाए कोई टेक्निकल। लेकिन बाय कार्ड अगर आपके पास कैश है तो उसमें आप पैसे निकाल सकते हैं, जमा मत करवाएं, रिस्क मत लें, खुदा न खासा। आप जो वहां से वाइंड अप कर सकते हैं आप कर लें, हल्का थोड़ा बहुत अकाउंट को खुला रहने दें, अकाउंट कभी बंद नहीं होगा। उसे ये है कि पहले मैं ये तीन इसके हिस्से हैं सवाल के। सबसे पहला सवाल वो है कि जिनके पास वैलिड नीली वेवियोसियां हैं, ठीक है, बिल्कुल आगे चल के अभी रिन्यू करवाई है या पहले से हैं लेकिन अभी तक वैलिड है, खत्म नहीं हुई, वो लोग अपनी मर्जी से आप पाकिस्तान ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन वापसी के ऊपर आपको सफारत खाना यूनान से लेटर लेना पड़ेगा। इसमें आखिरी अहम बात सबके लिए है कि पारातासी अभी नहीं हुई, पारातासी का नोटिफिकेशन नहीं आया, वो अपने रिस्क पे जाना चाहते हैं वो जाए, हम उनको नहीं कहते, पहली क्लियर बात मैं कर दूं। नंबर 2, जिन लोगों की वेवियोसियां नीली और ईदी की खत्म हो गई हैं, एक्सपायर हुई है, लेकिन हुकूमत यूनान और इमिग्रेशन मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के बाद वो 8 माह के लिए एक्सटेंड हो गई हुई है ऑटोमेटिक, लेकिन उनके पास कोई तहरीरी सबूत नहीं है यानी वेवियोसी का। अब उन्होंने ये सिस्टम अपग्रेड कर दिया है, उनके लिए जरूरी है कि वो यूजर नेम पासवर्ड बनाए किसी वकील के थ्रू, और वो एक, मैं राणा साहब से कहूंगा कि अभी वो यहां शो भी कर दे इस प्रोग्राम में, इस किस्म की वेवियोसी उनकी निकलेगी बशर्ते उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, अपरिक्तिकी ना निकली हो। जिनकी वेवियोसियां सही होंगी, एक्सपायर हुई, वो इस किस्म की, ये जो आपको बता रहे हैं हमारे पेज पे भी आएगी, इस किस्म की एक नई वेवियोसी निकलेगी तस्वीर वाली, और ये लिखा होगा, इसको थोड़ा सा और क्लोज कर दे, हमारे पेज के ऊपर लग गई है, और ये वेवियोसी लेकर आप ट्रेवल कर सकते हैं अपने जिसके ऊपर ये लिखा हो वेवियोसी पारातासी इस खोज, ये इनके काबिले ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स है, आप कह सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली, इस वेवियोसी पे आप ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन वापसी के ऊपर आपको यूनानी सफारत खाना से लेटर लेना लाजमी होगा, और प्लस ओके टू बोर्ड, ये दोनों चीजें वापसी के लिए लाजमी करार दी गई हैं, बशर्ते जब तक नया नोटिफिकेशन पारातासी का नहीं आ जाता। अगर आप वहां गए हैं इस पे
और आपके बाद 1 माह बाद, 2 माह के बाद, 15 दिन के बाद पारातासी का नोटिफिकेशन आ जाता है। फिर आपको यूनानी सफारत खाने से लेटर लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओके टू बोर्ड करके आप वापस आ सकते हैं। ये जरा गौर से इसको डिफाइन कर दें। आदिया पारामुनी जिन लोगों का एक्सपायर हो गया हुआ है, और वो लोग भी यूजर नेम पासवर्ड करके इस तरह की वेबीओसी वो ले सकते हैं, उनकी अगर ये वेबीओसी आ जाती है वो भी ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन वापसी पे उनको भी यूनानी सफारतखाना से लेटर लेना पड़ेगा और ओके टू गो। ये दोनों चीजें लाजमी है। साहब, क्या इस वेबीसी के ऊपर लिखा हुआ है कि भी वापसी पे आपने इनके यूनानी सफारतखाना इस्लाम, चले वेबीसी पे लिखा या नहीं लिखा वो एक साइड पे रह गया, यानी यूनानी सफारतखाना को पता है इस बात का कि ऐसे लोग भी हमारे पास आ रहे हैं या आएंगे, यूनान की हुकूमत की तरफ से उनको आगाह किया गया, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो? नहीं सर, वो पहले ही उनके पास नोटिफिकेशन की कानून की वो है शिक जिसपे वो ऑलरेडी दे रहे हैं एक्सपायर वालों की। लेकिन उस वक्त तो ये था ना कि उनको कंप्यूटर से पता लग रहा था कि इनकी एक्सटेंड हुई हुई है, अपॉलिप्टिकी नहीं निकली हुई। अब ये जो वेबीओसी उन्होंने निकाल दी है कि भाई ओरिजिनल वेबीओसी तो एक्सपायर हुई हुई है, लेकिन ट्रेवल के लिए ये वेबीओसी का एक नेमुल बदल है। ये भी एक वेबीओसी है जिसपे लिखा हुआ है कि कब तक वैलिड है विद फोटो, तो इस पे आप ट्रेवल कर सकती हैं। जो एक्सपायर वेबीओसी थी उस पे आप ट्रेवल नहीं कर सकते थे, जो हमने पिछले कई प्रोग्रामों में आपको वाजे किया था। इवन आदिया पारामुनी वाले जो एक्सपायर थे, वो पारातासी होती भी तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते थे, जब तक ये वेबीओसी का सिस्टम उन्होंने निकाल दिया है, अपडेट कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। कई दोस्तों मेरे समेत, मुझे भी नहीं था पता, मुझसे कल रात को दोस्त ने पूछा तो मेरे इल्म में, मैंने कहा यार नहीं कर सकते, मैंने कह दिया। लेकिन जब आपसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले डिस्कस कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं भाई, तो मैंने आपसे, जब आपने मुझे कहा, मैंने सबसे पहले उनको मैसेज किया था कि भाई ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तफसील प्रोग्राम में सुनिएगा। जी जी। तो बहरहाल ये एहतियात करें, कोशिश करें। एक और बात मैं बता दूं, यहां बड़ी अहम बात वाज़ेह करूं। जी जी। ये जो वेबीओसी आपकी निकल रही है, आदिया पारामुनी वालों की भी और नीली वेबीओसी वालों की भी, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी ये वेबीओसी फलाने कानून नोटिफिकेशन के तहत फलानी तारीख फलाने महीने तक वैलिड हो गई है। अब इसका ये मतलब नहीं है, रिस्क फिर भी रिस्क है कि आप चले जाते हैं अपने मुल्क, खुदा ना खास्ता बाद में फाइलें चेक होती हैं, आपकी अल्लाह ना करे अपॉलिप्टिकी निकल आती है, तो एम्बेसी भी लेटर नहीं देगी, फिर आपका प्रॉब्लम, आप वहां अटक जाएंगे। यह कोई गारंटी नहीं है वापसी की, यह हम आपको पहले से वाजे बता देते हैं। जो पारातासी का नोटिफिकेशन निकलता था हर साल, उसके नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा होता था एक पैरा, आप इस पे ट्रेवल कर सकते हैं, सब्जेक्ट वापसी आपकी कि कोई अपॉलिप्टिकी ना निकली हो, जितनी मर्तबा मर्जी आप जा सकते हैं, जितना अरसा मर्जी आप रह सकते हैं, जब तक पारातासी वैलिड है और आपकी वेबीओसी वैलिड है। ये उसके नोटिफिकेशन पे पैरा लिखा होता था, जो जिसपे हम लोग गौर नहीं करते थे। बहरहाल इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर अपने अपने रिस्क पे आपने ट्रेवल करना है। आखिरी सवाल, वो कहते हैं कि मेरे पास कार्ड था, व्हाइट कार्ड है, अब मैं कुछ ऐसा 2 चीजों पे अप्लाई करता हूं। अगर किसी के बंदे के पास आदिया पारामुनी था, खुदा ना खासा रिजेक्ट हो गया, अगर किसी के बंदे के पास वेबीओसी थी, उसकी रिजेक्ट हो गई, खुदा ना खासा किसी का व्हाइट कार्ड है, किसी का वो रिजेक्ट हो जाता है इंटरव्यू के बाद, इनके पास बैंक कार्ड मौजूद है, वो कार्ड या सब अगर किसी के पेपर रिजेक्ट हो गए तो क्या कार्ड बंद हो जाएंगे? इसका जवाब तो इल्म है, लेकिन आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। ये सवाल है मोहम्मद सलमान सिद्दीकी साहब का। जी जी। कार्ड कभी खत्म नहीं होते, बैंक अकाउंट कभी खत्म नहीं होता, ठीक, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो होता है। हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है, अगर आप अकलमंदी करें, पासपोर्ट लेकर जाए, क्योंकि बैंक अकाउंट जब या ट्रांसफर करें वो सिर्फ पासपोर्ट देखते हैं और कोई चीज नहीं मांगते, आदिया पारामुनी नहीं मांगते, वो बैंक अकाउंट खोलते वक्त मांगते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो जाए कोई टेक्निकल। लेकिन बाय कार्ड अगर आपके पास कैश है तो उसमें आप पैसे निकाल सकते हैं, जमा मत करवाएं, रिस्क मत लें, खुदा ना खासा।
आप जो वहां से वाइंड अप कर सकते हैं आप कर लें, हल्का थोड़ा बहुत अकाउंट को खुला रहने दें, अकाउंट कभी बंद नहीं होगा। शाह साहब, वो जो नीली वेविसी आपने बताया कि जिनके खुद ब खुद रीन्यू हुई हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं, उस सूरत में जो आपने बताई है अभी, शाह साहब अगर उस डॉक्यूमेंट पे, उस पेपर पे हम पाकिस्तान सफर कर सकते हैं, तो क्या उस पेपर पे हमारी यूनान में काम करते वक्त प्रोसिलिप्सी भी हो सकती है? इस पे भी आप हंसेंगे, इस पे भी दुख होता है, रोने को दिल करता है इनके अदारों में। मेरे सवाल में हालांकि मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये काबिल कबूल है, वैलिडिटी की वो वेवियोसी है, लेकिन ये जो आम का या फोरिया या आगे ईका वाले या वो जो इपिदुमा देते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जी ऐसे ही है, वो कहते हैं कि ओरिजिनल आए, वो कहते हैं 3, इस पे जो लिखा होता है ना 3 माह के लिए, क्योंकि कईयों की 3 माह 4 माह के लिए एक्सटेंड डेट आ जाती है, वो कहते हैं कि ये आगे पता नहीं रिन्यू होगी कि नहीं होगी। जवाब पैदा कर रहे हैं सिर्फ तंग करने के लिए लोगों को। इनका आपस में मिनिस्ट्रियों का, अदारों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं इस पे एक बड़ा तफसील से लेटर प्राइम मिनिस्टर को ये सारे वाकयात मकसद करके लिख के ये मैं भेज रहा हूं इंशाल्लाह ताला, जिसको मैं पब्लिक भी करूंगा। अब क्या मैं यही कर सकता हूं ना कि हाई लेवल पे इसकी सीसी कॉपी जो प्राइम मिनिस्टर को मैं लिखता हूं वो तमाम मिनिस्टर को फिर मैं लिखता हूं, उनसे फिर कंफर्म करके उनके मैं रेफरेंस नंबर लेता हूं, मैं अर्थमो प्रोटोकॉलों का आपको ये रिसीव हुआ है, ये रिकॉर्ड में मौजूद है मेरा लेटर। तो ये इंशाल्लाह मैं तो यही कर सकता हूं और करता रहूंगा।